नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मेंस एजुकेशन में। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे अद्भुत रस और भयानक रस। इसमें जो उदाहरण बताए जाएंगे वो काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं और कई परीक्षाओं में वो पूछे भी गए हैं। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। साथियों, एक और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, इसी प्रकार की आपको वीडियो अपडेट चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली अपडेट प्राप्त होती रहे। सबसे पहले आप इसका अद्भुत रस का उदाहरण देखेंगे। इसके बाद में अद्भुत रस की परिभाषा, संचारी भाव कौन से आए हैं, इसमें अनुभाव कौन से आए हैं, उसके बाद में स्थायी भाव कौन से आए हैं, ये सभी आपको बताया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद बचन विकसित द्रग पुलकातु। साथियों, जो ये उदाहरण है इस पर आप विशेष रूप से गौर करें। इसका मैं आपको अर्थ भी बताऊंगा ताकि आपको समझ में आए कि अद्भुत रस को हम किस प्रकार से पहचान सकते हैं। चलिए देखते हैं एक बार और। अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु। लखी मातु मतलब देखना, लखी मतलब होता है देखना, ये ध्यान रखना है। चकित भई गदगद बचन विकसित द्रग पुलकातु। अब इसमें क्या होता है कि जो भगवान कृष्ण हैं वो बालपन में मिट्टी खाते हैं, तो माता यशोदा कहती है कि मुंह खोलो, तब वो मुंह खोलते हैं तो उसमें सभी भुवन मतलब कि जो ब्रह्मांड है उनकी जो छवि है दिखाई देती है। तो जो माता यशोदा है वो क्या हो जाती है, चकित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है, ठीक है। और उनके जो स्वर हैं वो गदगद हो जाते हैं और विस्मय का जो भाव है वो उत्पन्न होता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ क्या है कि यदि कहीं पर विस्मय का भाव उत्पन्न हो या आश्चर्यचकित हम हो जाएं, ऐसी स्थिति उत्पन्न हो, तो वहाँ पर जो रस होता है वो होता है अद्भुत रस, ठीक है। अब इस उदाहरण के माध्यम से हम क्या सीखेंगे कि जो माता यशोदा है वो क्या हो गई थी, चकित हो गई थी, ठीक है। अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मातु, मतलब कि संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर माता यशोदा चकित हो गई थी। तो यहाँ पर जो रस है वो है अद्भुत रस, ठीक है। अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय, ठीक है। स्थायी भाव पूछा जाता है तो स्थायी भाव में आपको बताना है कि अद्भुत रस का जो स्थायी भाव है वो है विस्मय, ठीक है। और आलंबन, आलंबन और उद्दीपन ये विभाव हैं साथियों। तो आलंबन जो विभाव है वो है श्री कृष्ण का मुख, क्योंकि श्री कृष्ण के मुख में उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा था, ठीक है। और उद्दीपन विभाव, उद्दीपन विभाव है मुख में भुवनों का दिखना, ठीक है। और अनुभाव, अनुभाव क्या है, नेत्र विकास गदगद स्वर। अब यहाँ पर अनुभाव देखें, जैसे कि यहाँ पर क्या लिखा है, विकसित द्रग पुलकातु, ठीक है। विकसित द्रग पुलकातु, तो द्रग मतलब क्या होता है, नयन होता है, ठीक है। तो अनुभाव क्या, नेत्र विकास और जो स्वर गदगद स्वर हो जाता है उनका। संचारी भाव, साथियों इसमें जो संचारी भाव है वो है त्रास और दैन्य। यदि संचारी भाव पूछा है इसमें इस उदाहरण के माध्यम से, ठीक है, उदाहरण को ध्यान रखना है। अगर इस उदाहरण के माध्यम से हम बताएं तो इसमें संचारी भाव है त्रास और दैन्य। एक और प्रश्न बनता है कि संचारी भाव की संख्या कितनी है, तो आप उसमें बताएंगे कि संचारी भाव है उनकी संख्या है 33, ठीक है। 33 संचारी भाव हैं। अब आता है इसकी परिभाषा। जो अद्भुत रस है इसकी परिभाषा देखते हैं कि अद्भुत रस को हम किस प्रकार पहचान सकते हैं। ये जब परिभाषा लिखने की आए तो हम अद्भुत रस की परिभाषा किस प्रकार से लिखें, तो आइए देखते हैं अद्भुत रस की परिभाषा। सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। दोस्तों, इसमें सहृदय का मतलब कोई भी व्यक्ति होता है, ठीक है। किसी भी व्यक्ति के हृदय में, ठीक है, विस्मय का अगर भाव जागृत होता है, किसके साथ में, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से, ठीक है। ये सभी क्या है, भाव है जो किसी भी व्यक्ति के मन में जागृत होते हैं, ठीक है। तो
सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। ये परिभाषा आपको लिखनी है, ठीक है। और एक और परिभाषा है, उसमें आप बता सकते हैं कि यदि विस्मय किसी भी चीज़ों को देखकर या फिर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिससे हम आश्चर्यचकित हो जाएं, तो वहाँ पर जो रस होता है वो कौन सा रस होता है? अद्भुत रस होता है, ठीक है। इसके बाद में आता है भयानक रस। अब जो भयानक रस है इसका उदाहरण देखें सबसे पहले, इसके बाद में परिभाषा देखेंगे। नभ ते झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। दोस्तों, इस उदाहरण के माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो रस है वो भयानक रस है। अब किस प्रकार से है, आप इस उदाहरण का अर्थ समझें ताकि आपको समझ में आए कि भयानक रस है इसमें। नभ ते झपटत बाज लखी, आकाश से बाज को झपटते हुए देखकर, लखी मतलब होता है देखना, ठीक है। झपटत मतलब होता है झपटना और नभ मतलब होता है आकाश या आसमान, ठीक है। नभ ते झपटत बाज लखी, अब आसमान से बाज को झपटते हुए देखकर भूल्यो सकल प्रपंच, सब कुछ प्रपंच भूल जाता है। कंपित तन व्याकुल नयन, उसका जो तन है वो कांपने लगता है। व्याकुल नयन, और जो नयन है वो कैसे हो जाते हैं? व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। लावक हिलियो न रंच, मतलब ये लावा पक्षी है, ठीक है। लावक मतलब एक लावा पक्षी है जो बाज को देखकर, आसमान से जब बाज उसके ऊपर झपटता है तो उसको देखकर वो सब कुछ भूल जाता है और उसका तन कांपने लगता है, उसके नयन व्याकुल हो जाते हैं, ठीक है। और वो अपनी सुध बुध खो बैठता है, तो मतलब उसको भय का आभास हो जाता है, वो डर जाता है। तो इस उदाहरण के माध्यम से हम ये बता सकते हैं कि इसमें भयानक रस है। उदाहरण आप एक बार और समझें ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। नभते झपटत बाज लखी, भूल्यो सकल प्रपंच, कंपित तन व्याकुल नयन, लावक हिलियो न रंच। इस उदाहरण में जो रस है वो है भयानक रस। इसका उदाहरण जो दिया है इसमें स्थायी भाव है भय। यदि प्रश्न बना कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप उसमें बताएंगे कि भयानक रस का जो स्थायी भाव है वह है भय। आश्रय, आश्रय है लावा पक्षी, डर कौन जाता है? लावा पक्षी डर जाता है, तो आश्रय इसमें क्या है? लावा पक्षी है। आलंबन, आलंबन क्या है? बाज, किसको देखकर डर जाता है? बाज के कारण डर जाता है लावा पक्षी, तो आलंबन क्या हुआ इसमें? बाज, ठीक है। उद्दीपन विभाव, अब उद्दीपन विभाव किसके कारण उत्पन्न हुआ? अब ये देख रहे हैं, बाज का झपटना, बाज के झपटने से उद्दीपन विभाव उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। अनुभाव, अनुभाव क्या है? शरीर का कांपना, ठीक है। ये अनुभाव है, किसका शरीर कांपने लग जाता है? लावा पक्षी का, ठीक है। तो अनुभाव है शरीर का कांपना। नेत्रों की व्याकुलता, ठीक है, उसके जो नेत्र व्याकुल हो जाते हैं, घबरा जाते हैं वो, ठीक है। संचारी भाव, संचारी भाव है दैन्य और विषाद, ठीक है। संचारी भाव पूछा जाए इसमें, इस उदाहरण के माध्यम से आप बताएंगे संचारी भाव है दैन्य और विषाद, ठीक है। आलंबन क्या है? बाज है। उद्दीपन बाज का झपटना है। आश्रय क्या है? लावा पक्षी है। स्थायी भाव क्या है? भय है, ठीक है। अनुभाव है शरीर का कांपना, नेत्रों की व्याकुलता। संचारी भाव दैन्य और विषाद है। अब हम भयानक रस की परिभाषा देखते हैं, क्योंकि परिभाषा अगर पूछी जाती तो हम परिभाषा लिखते हैं तो किस प्रकार से लिखें वो समझे आप। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है, ठीक है। निष्पत्ति होना मतलब कि उत्पन्न होना, ठीक है। यहाँ पर आप एक बार और परिभाषा को अच्छे से समझे। सहृदय मतलब कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कोई भी व्यक्ति हो सकता है। सहृदय के हृदय में स्थित भय नामक, ठीक है। यहाँ पर जागृत क्या होता है? भय जागृत हो जाता है। ये भय क्या है? भयानक रस का स्थायी भाव है, ठीक है। तो यहाँ पर भय नामक स्थायी भाव का विभाव, अनुभाव और संचारी भाव से संयोग हो जाता है, तो वहाँ पर जो रस होता है वो भयानक रस होता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसके माध्यम से हमने जाना भयानक रस और अद्भुत रस।
आइए एक बार और इसका रिवीजन करते हैं। अब रिवीजन में आप जल्दी से देखें कि अद्भुत रस अखिल भुवन चर अचर सब हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित द्रग पुलकातु। माता यशोदा बालकृष्ण के मुख में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखकर क्या हो जाती है, चकित हो जाती है, घबरा भी जाती है। ठीक है, तो क्या होता है, इसमें अद्भुत रस होता है। इसके बाद में अद्भुत रस की परिभाषा, सहृदय के हृदय में स्थित विस्मय नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग हो जाता है तो वहाँ पर अद्भुत रस की निष्पत्ति होती है। और भयानक रस, इसका उदाहरण है नभते झपटत बाज लखी भूल्यो सकल प्रपंच कंपित तन व्याकुल नयन लावक हिलियो नरंच। ठीक है, इसका स्थायी भाव होता है भय। और इसकी जो परिभाषा है भयानक रस की वो है सहृदय के हृदय में स्थित वह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव और संचारी भाव संयोग हो जाता है तब भयानक रस की निष्पत्ति होती है। साथियों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल। मेंस एजुकेशन हमारे चैनल का नाम है। यूट्यूब पर ये एक ही चैनल है इस नाम का, तो कंफ्यूज ना हो और चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें अधिक से अधिक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।